जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने ये बिजनेस अपने सीनियर के लिए ज्वाइन नहीं किया। मैंने ये बिजनेस अगर मैं कर रही हूँ मेरे सीनियर के काम करने से मेरे सीनियर के खाते में पैसा जाएगा, मेरे काम करने से मेरे खाते में पैसा आएगा। मेरे सीनियर के काम करने से मेरे सीनियर का कर्जा उतरेगा, मेरे काम करने से मेरा कर्जा उतरेगा। मेरे सीनियर के काम करने से मेरे सीनियर का घर बनेगा, मेरे काम करने से मेरा घर बनेगा। मेरे सीनियर के काम करने से उनके पास गाड़ियां आएंगी और मेरे काम करने से मेरे पास गाड़ियां आएंगी। तो बस आपने सिर्फ ये पूछा कि बताओ करना कैसे है। आप बताते जाना, मैं करती चली जाऊंगी। आप बताते जाना, मैं करती चली जाऊंगी। हम हजारों के लिए डेली घर से निकल सकते हैं। 10,000 की नौकरी के लिए, प्राइवेट हो या सरकारी हो, छोटी सी दुकानदारी के लिए हम रोज घर से निकल सकते हैं 7, 8, 9 बजे। 20,000 की नौकरी के लिए, 50,000 की नौकरी के लिए, उसके लिए हमारे पास समय है। बट इस करोड़ों के व्यापार के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि समय नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें समझ रही है। और मैं हमेशा एक बात बोलती होती हूँ कि सोच बदलो। 10,000 के बारे में सोचते हैं, हाँ जी पीछे वाले 10,000 के बारे में सोचते हैं। 10,000 का काम धंधा कोई भी कहीं से भी हमारे पास आना शुरू हो जाता है। 20,000 के बारे में सोचते हैं तो 20,000 हमें मिलना शुरू हो जाता है। 50,000 के बारे में भी सोचते हैं, वो भी मिलना शुरू हो जाता है। बट कभी 5 लाख या 10 लाख के बारे में सोचा नहीं तो वो कभी भी मिलता नहीं। हमने करोड़ों के बारे में सोचा तो करोड़ों मिलना शुरू हुआ। और दोस्तों आज अगर बात करूं 7 लाख का कर्जा मात्र 8.5 महीने में बता रहा। एक कमरे के किराए के मकान में रहती थी, आज 1 करोड़ के नहीं, आज 5 करोड़ के घर में रहती है। जहाँ पे कभी एक साइकिल तक नहीं था, हिम्मत नहीं थी पेरेंट्स के पास वो दिलवा सके, पैदल स्कूल जाती थी। और आज मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ वैदिक की, अपने टीचर भाई मुकेश सुंदरिया जी की। इनके फार्मूलों से, इनके एजुकेशन से वैदिक गुरुकुल की स्टूडेंट बनी। और आज जिन रस्तों से कभी पैदल जाती थी, आज उन्हीं रस्तों से अपनी गाड़ी ड्राइव करके सबसे बड़ी बात, कभी मेरा सपना होता था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं नहीं बन पाई क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे। पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बाबा जी ने पहली संतान मुझे बेटी दी और मेरी बेटी का सेम सपना था। एक क्लास में थी जब उसने मुझे बताया कि मम्मा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि बाबा जी मेरा सपना पूरा करेंगे मेरी बेटी के रूप में। और आज इस वैदिक पावरफुल बिजनेस की बदौलत आज मेरी बेटी इंडिया से नहीं, आज मेरी बेटी फॉरेन के सोच के देखो, एक बार सोच के देखो, अगर मेरे पास पैसे नहीं थे, अगर मैं उसको अपनी कमजोरी बना के फैसला ना लेती, एक डिसीजन ना लेती, मना कर देती कि करना तो चाहती हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आज मैं यहाँ पे होती? क्या मेरा कर्जा उतरता? क्या मेरा घर बनता? मुझे डराया, मेरे हस्बैंड ने डराया, मेरे फ्रेंड्स ने डराया, मेरे रिश्तेदारों ने डराया। पहले कई लोग थे जिन्होंने मुझे मना किया, ना की और तरह तरह की बातें की। तो अगर उनकी बातें सुन के मैं बैक फुट पे उसी बुटीक पे चली जाती तो क्या आज मैं यहाँ पे होती? जब मैं घर से निकलती थी मेरे अड़ोसी पड़ोसी देखते थे कि आज किसके साथ जा रही है और किसके साथ आ रही है। उनकी बातें सुन के अगर मैं रुक जाती तो क्या आज मैं यहाँ पे होती? अगर मैं ज्वाइन करने के बाद मीटिंगों में ना जाती, सेमिनारों में ना जाती, ट्रेनिंग अटेंड ना करती और ये काम लगातार ना करती तो क्या आज मेरा 5 करोड़ का घर बनता? आप बनाना चाहते हैं? कितनी मेरी बहनें हैं जो अपने करोड़ों के घर का सपना देखती है, जो हाथ नहीं खड़े कर सकते, भगवान उनकी कभी सुनता नहीं है, दुआ होती है। कितनी मेरी बहनें हैं सपनों का महल बनाना चाहती है, सपनों का महल कभी भी घर में नहीं बैठते, घर में नहीं बनता। कि हम ये सोची जाए कि हम घर में बैठे रहे और हमारा सपनों का महल तैयार हो जाए। सपनों का महल बनाने के लिए सबसे बाहर कदम निकालना पड़ता है, सब छोड़ना पड़ता है। घर में रह के
सिर्फ हम खा सकते हैं, घर में रह के कभी भी कमाया नहीं जाता। कमाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। Yes! क्या अपने सपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए अपने अपने घर के फौजी बन सकते हैं? Yes! कितने लोग फौजी बनने के लिए Yes! फौजी 17 साल अपनी जिंदगी के फौज को देता है। Yes! एक फौजी 17 साल देता है, कम से कम जो एज है उनकी रिटायरमेंट की 17 साल अपनी फैमिली से दूर रहता है, अपने परिवार से दूर रहता है, और जब पीछे लौट के आता है जो उसकी सैलरी के रूप में उसके घर में आता है, कोई सेविंग नहीं होती, और जिस दिन रिटायर होके आते हैं मेरे ख्याल से 20-25 लाख रुपया लेके आते हैं। Yes! 30 लेके आते होंगे, राइट? जिसमें एक घर भी एक फौजी अपने दम पे एक घर भी नहीं बना सकता। हाँ जी, अगर घर बना लेता है तो उसके पास सेविंग के रूप में कुछ नहीं बचता। बट अगर हम वैदिक में अगर हम 17 साल के लिए फौजी बन गए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपने सपनों के लिए अगर घर छोड़ दिया, तो जिस दिन रिटायरमेंट होके रॉयल एम्बेसडर बन के घर वापस आएंगे, तो कम से कम 100 करोड़ रुपया लेके हम अपने घर पे वापस गाड़ियां वैदिक से लेके आओगे। Yes! और विले भी वैदिक देगी हमारे ड्रीम के सपने, हमारे सपनों का घर भी। तो कितने हैं जो फौजी बनने के लिए तैयार हैं? छोड़ने के लिए तैयार हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कर सकते हैं? तो मेरी यही विश है, भगवान आपके लिए सपने जरूर पूरे करें, और सपने पूरे करने के लिए हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है वैदिक।